पहले तरह के जंगल हम डिस्कस करते हैं, यह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमारी अर्थ में जो इक्वेटर के आसपास का इलाका है, ये इक्वेटर के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी या इंसुलेशन यहाँ होता है। और यहाँ विंड पैटर्न्स ऐसे चलते हैं कि अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है तो आसपास के हाई प्रेशर एरिया से हवा आती है इक्वेटर की तरफ, और इसी वजह से इक्वेटर पे बारिश या बादल बहुत ज्यादा बनते हैं और बारिश सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास के इलाकों में होती है। तो इस वजह से इक्वेटर के आसपास के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश बहुत ज्यादा होती है और साल भर बारिश होती है। तो ऐसे इलाकों में जो जंगल होते हैं वो बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं यहाँ पे, और बहुत मतलब यहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि सनलाइट दिन के टाइम पे भी बहुत कम एंटर कर पाती है। और इन जंगलों की खास बात यह है कि यहाँ पे इतनी घनी वेजिटेशन है कि यहाँ अलग अलग स्टोरीज के फॉर्म में आपको जंगल दिखाई देगा। कुछ पेड़ थोड़े कम हाइट के हैं, कुछ पेड़ और भी ज्यादा हाइट के हैं, और यहाँ पे आपको क्लाइंबर्स और अलग अलग तरह के क्रीपर्स खूब सारे मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर खूब बारिश होती है और काफी गर्मी रहती है, तो यहाँ बहुत सारा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। यहाँ पे बहुत चौड़े पत्तियों के पेड़ होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। और क्योंकि यहाँ साल भर गर्मी रहती है, साल भर बारिश होती है, तो यहाँ इन पेड़ों में हमेशा हरियाली रहती है, इन जंगलों में हमेशा हरियाली रहती है पूरे साल भर। तो इस वजह से, क्योंकि इस पूरे इलाके में जितने भी जंगल हैं वो इतने घने जंगल हैं और यहाँ पानी खूब पाया जाता है, इतने घने इलाके हैं यहाँ पे, और आपको इतने बड़े बड़े कैनोपीज दिखेंगे इन पेड़ों के। और यहाँ हार्डवुड ट्रीज होते हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी, माहोगनी, ऐसे पेड़ों से भरे होते हैं ये जंगल, और ऐसे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स से भरे होते हैं। तो बहुत वेजिटेशन एंड दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इन जंगलों में होती है। और क्योंकि इतने घने हैं जंगल, इस वजह से इन जंगलों को मतलब कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, कि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हुए पहले टाइप ऑफ जंगल जो हमने देखे। और क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास के ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, और क्योंकि ये अब ट्रॉपिकल इलाकों में यहां जहां ग्रीन दिखाया गया, यहां पे ऐसे जंगल होते हैं जहां पे साल भर बारिश होती है, साल भर गर्मी और साल भर बारिश। तो इस वजह से ऐसे इलाकों में जो जंगल होते हैं, ऐसे जंगलों को कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब इसको देखते हैं, ट्रॉपिकल इलाकों में जो पाए जाते हैं, जो इक्वेटर के आसपास के ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, और हमेशा इनमें रौनक रहती है, कभी अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, तो ये एवरग्रीन होते हैं। तो इस वजह से इनका नाम पड़ा। तो ऐसे इलाके जहां पे बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत बारिश होती है साल भर, थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसे इलाकों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं इक्वेटर के आसपास। और क्योंकि इनमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता, ऐसा कोई मौसम नहीं होता जब यहाँ पानी की कमी हो, इस वजह से ये डू नॉट शेड लीव्स, ये अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, और इस वजह से ये एवरग्रीन रहते हैं, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो सदाबहार रहते हैं। इन पेड़ों की कैनोपीज बहुत थिक होते हैं। कैनोपीज यानी कि पेड़ों के ऊपर वाला हिस्सा जो है, बहुत ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं और बहुत चौड़ी पत्तियां होती हैं इन पेड़ों की, और इतने घने जंगल होते हैं कि यहाँ बहुत कम सनलाइट एंटर कर पाती है। और इन जंगलों में हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी, माहोगनी, ऐसे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ध्यान से देख भी लिया होगा। और दुनिया में अगर देखा जाए कि कहां कहां पाए जाते हैं, तो इन खास इलाकों में इक्वेटर ये रहा, इक्वेटर की लाइन जो हमारे अर्थ को बीच से डिवाइड करती है, इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे पहले ये ब्राजील का इलाका है, जितना ही पूरा ये इतना पूरा इलाका, ये सब पूरा ब्राजील का देश है। तो ब्राजील में ये अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेजन फॉरेस्ट
अमेज़न बेसिन का रेन फॉरेस्ट, ये पहले रेन फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो कहते ही हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी मतलब यही कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है। इसके अलावा अफ्रीका के इतने इलाके में जहां पे कॉन्गो बेसिन है, यहां पे ये रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत मेडागास्कर के इलाके में, जो ये आइलैंड है मेडागास्कर है। इसके अलावा यहाँ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में साल भर बारिश होती है, गर्मी होती है, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, एंड फिर यहाँ इंडोनेशिया के आसपास साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट, ये इलाके हैं जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहां साल भर बारिश होती है एंड साल भर गर्मी रहती है। अब बताता हूं अपने पेड ये टीचमेंट कोर्सेज के बारे में। हमारे चैनल में दो तरह की ऑडियंस है, तो दोनों तरह की ऑडियंस के लिए दो अलग अलग बैचेस बनाए हैं। और इन बैचेस में पहला बैच जो है ये बनाया है क्लास 6 to 8 के लिए। इसमें हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स एंड साइंस। का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्लासरूम आईडी डालने को कहा जाएगा। तो आप अगर ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप क्लासरूम में आ जाएंगे। दूसरा क्लासरूम है क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी जिसमें कर रहे हैं हम, और 11th 12th की एनसीईआरटी करने के दौरान ही आपका क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी भी कवर होती है। 11th 12th की एनसीईआरटीज का कोर्स बिल्कुल यही चीज है और थोड़ा सा डिटेल में है। तो ये रही इसकी क्लासरूम आईडी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी, हमने स्टार्ट किया है। और आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि किस तरीके से ये टीचमेंट के लेक्चर्स होते हैं। तो टीचमेंट में जब आप जाएंगे तो पहला बैच क्लास 6 to 8, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं। और अभी तक जैसे क्लास 7th साइंस का मोशन एंड टाइम हम कवर कर चुके हैं, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज, क्लास 8 साइंस। तो इस तरीके से हम साइंस के और मैथ्स के लेक्चर्स ले रहे हैं। तो ये तो, और इन सारे लेक्चर्स का आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ चैट बॉक्स मिलता है। चैट बॉक्स पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोटिस बोर्ड है और स्टडी मटेरियल है, जितने भी चैप्टर्स कराए जाएंगे टीचमेंट पे और यहाँ पे भी इन सब के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो क्लासरूम है ये है क्लास 11th and 12th जियोग्राफी का। फिजिकल जियोग्राफी हमने स्टार्ट करी है क्लास 11th की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी का 6th चैप्टर 5th चैप्टर हम 6th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से इन सारे जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी, हम मार्च तक में हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी समरी के फॉर्म में भी हैं लेक्चर्स, और लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। तो आधी बुक हम करीब कवर कर चुके हैं और मार्च तक में आपको पूरा फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th का मिल जाएगा। एंड क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी के साथ ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 6 से 10 की जो फिजिकल जियोग्राफी है ये भी कवर आपका हो जाएगा। और इसमें भी आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी तक जितने हम 5-6 चैप्टर्स कर चुके हैं इन सब का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹250 पर मंथ पे। और ये मेरा यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और क्यूआर कोड है ये, और पेमेंट करने के बाद आपको 1 महीने के लिए पूरा ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करें तो एक और खास चीज, आप अपना नाम और क्लास बता दीजिएगा कि हमें थोड़ा सा सहूलियत रहे कि आपका पेमेंट रिसीव करने में। तो ये